क्रिएटिंग द वैल्यू ऑफ फाउंडर्स। तो अभी लकीली हम सभी फाउंडर्स हैं ऑन पैसिव के, और ये जो लकी इसलिए, ये जो सौभाग्य हमें दिया है ऑन पैसिव ने, आज तक वर्ल्ड वाइड कभी भी किसी को फ्यूचर में या पास्ट में ये सौभाग्य मिला ही नहीं है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आज मैंने अप्रिशिएट भी किया था दोनों मैम को कि आपने ये जो बहुत अच्छा रखा है, क्रिएटिंग द वैल्यू ऑफ फाउंडर्स। और आई होप तो ये आज जो शेयरिंग है थोड़ा सा मैं इंग्लिश में करना चाहूंगी। तो जो अभी क्या है कि हाउ देयर ऑन पैसिव इज क्रिएटिंग द वैल्यू ऑफ फाउंडर्स। यू आर अ पार्टनर, अ कंपनी इज बिल्डिंग अप योर इमेज। जो कंपनी है वो आपकी इमेज बना रही है। योर वैल्यू बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी। आप एक ग्लोबली वर्ल्ड वाइड आईटी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी फ्यूचर में जाएंगे तो कहा जाएगा, देखिए उसको देखते ही सार पता चल जाएगा दैट ही और शी इज द फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। वो खुद से ऑन पैसिव की डिस्क्रिप्शन बनने वाला है, उसकी डिटेल बनने वाला है, उसकी इमेज और छवि को प्रेजेंट करने वाला है एज अ फाउंडर। सो हाउ ऑन पैसिव इज क्रिएटिंग योर वैल्यू। वर्ल्ड लेवल कंपनी के फेमस, यू आर अ फाउंडर ऑफ अ वर्ल्ड लेवल कंपनी, नोज दैट in the coming meantime when people look at you, then you don't have to tell them that I am a partner of this company. आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले जैसे कहा, आपको नहीं बताने पड़ेगी। आप खुद में जो आपकी इमेज, आपकी छवि ही बता देगी कि आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं। You in the partner of this company, by looking at you, people will judge you that you are a founder of on पैसिव. Second thing is company is organizing the marketing campaign. कंपनी इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े लेवल पर मार्केटिंग कैंपेन ऑर्गेनाइज करी है। कंपनी इज गोइंग टू हैंडल द इवेंट्स। अभी जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने वाले हैं सितंबर एंड में, आपको एश सर ने अपडेट्स भी दी थी कि दैट वी आर गोइंग टू हैव द इवेंट्स in Dubai at Burj Khalifa, in Hyderabad in our offices, and coming 4 offices जो हमारे ready हैं, and soon they are disclosed by officially by Mr. Ash Mufara. तो वहां पर जो जितने भी हमारे लकी जो फाउंडर्स रहेंगे उनको इनवाइट किया जाएगा, और वहां पर इवेंट के दौरान वो जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे कंपनी को, और वहां के जो जिस पोजीशन पे है और क्या जो हैंडलिंग है, वो सारी चीजें जो है वहां पर शिरकत किए हुए बड़े ही ये जो फाउंडर्स हैं वो वहां पर होंगे। तो आपने क्या किया, कंपनी जो इतने बड़े स्तर पर इवेंट हैंडल करती है, चाहे वो दुबई का, अगर किसी फाउंडर को इनवाइट भी किया जाएगा तो एट द कंपनी कॉस्ट। अगर कोई हैदराबाद इवेंट कंडक्ट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो पेड एंड कंडक्ट बाय द ऑफिशियली बाय द ऑन पैसिव। तो ये क्या है, ये इतने बड़े स्तर पर आने जाने का फेयर है। एक फाउंडर को बुलाया जा रहा है, उसको इनवाइट किया जा रहा है इतने अच्छे से। और आपने पहले भी जो इवेंट्स देखे हैं, वो फाउंडर को कैसे वो वैल्यू करते हैं, कैसे उनको ऑनर करते हैं, कैसे उनको उनका जो कहते हैं हॉस्टेज जो वो वहां पर करते हैं, इतने हम्बल होकर जो हमारा आईटी हेड है, आईटी का स्टाफ है, वो वहां पर कंडक्ट करते हैं। तो जस्ट बिकॉज वी आर द फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। और हमने उसके लिए क्या किया, हमने उसके लिए कुछ नहीं किया है। हमने सिर्फ एक $97 जो है वही तो कंपनी को पे किया है, जस्ट टू लॉक अवर पोजीशन ऑफ फाउंडरशिप। अगर उसके अलावा हमने कुछ किया है, हम 14 लाख फाउंडर्स है, शायद हमने शेयरिंग किया है या हमने बताया है, और इसकी नॉलेज को आज जो जितना भी है हमने गेन किया है, पूरा तो समझ ही नहीं पाया है कोई भी। उसके अलावा हमने क्या किया है ये आप बताएं। सब काम कंपनी ही कर रही है। आपकी इमेज को बिल्डअप करने के लिए वो इवेंट्स कंडक्ट कर रही है, मार्केटिंग कैंपेन कर रही है। बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, शायद वो क्वेश्चंस कभी खत्म ही हो चुके हैं कि ट्रैफिक बिल्डअप करना, आपके अंडर ट्रैफिक जनरेट करना, आपके लिंक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, वर्ल्ड वाइड जो जितनी भी हेडेक्स है
वो सारी कंपनी के और ऑफिशियल डिपार्टमेंट की है। उसके बाद भी है अभी जो लास्ट वेबिनार था, तो ऐश मुफारा सर ने यही बोला था दैट दिस रिकॉर्डिंग हैज बीन सेंडेड टू द ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ यूएसए एंड आफ्टर दैट आवर लीगल पैनल्स। तो ये जो थोड़े से जो क्वेश्चंस निकल कर आते हैं वो 99 तो खत्म हो चुके हैं, 1% ही कुछ लोगों के रह गए हैं लीगल इश्यूज पे, तो वो जो है वो भी सॉर्ट आउट हो गए यहाँ पर। अभी भी कोई चाहता है कि भाई मैं $97 खर्च करने के बाद मैं सिर्फ पॉइंट आउट ही करता रहूं, क्वेश्चन ही करता रहूं, इंस्टेड ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट, व्हाई दिस ऑन पैसिव इज डिलेइंग, उस बात को समझने की बजाय अगर हम उंगली ही करते रहेंगे तो शायद हम इस जो वैल्यू हमें मिल रही है ना उसके साथ हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं हम उसको ना कहते हैं हम डिजर्व ही नहीं करते अगर हम ऐसा करते। $97 भी नथिंग, कुछ नहीं होता 9,000 रुपए में। आप कुछ भी एक बच्चे की चीज नहीं खरीद पाते हैं। आप अगर अच्छे मॉल पर जाए, अगर डे आउट स्पेंड करें फैमिली के साथ, तो वो वहीं पे 9,000 खत्म हो जाते। उसके बावजूद भी हम 9,000 में कुछ इतना बड़ा बिजनेस की सोच भी नहीं रख सकते। We can't even think of a business, creating a business of world level globally and being a founder, being a partner of a global IT company just at least with $97। बच्चे की पढ़ाई में खर्च कर देते हैं हम, उसकी 1 मंथ की फीस अगर अच्छे स्कूलिंग उसको दी जा रही है तो उसकी 1 मंथ का फीस होता है 10,000। आने जाने का कन्वेंस वगैरह ऊपर के शोशेबाजी जो खर्चे होते हैं वो अलग है, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस वो अलग है। उसके बाद भी हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर और सेफ नहीं है अगर वो पढ़ाई में 90% अबव भी सिक्योर करता है तब भी। तो व्हाई यू आर वरीड अबाउट सो मच इन ऑन पैसिव? लोगों के ये क्वेश्चंस ही नहीं खत्म होते। कंपनी इज बिल्डिंग योर वैल्यू, कंपनी इज क्रिएटिंग योर वैल्यू, नॉट ओवर योर एरिया। आप आने वाले समय में अपने एरिया में ही नहीं, अपने स्टेट में ही नहीं, अपने जोन में ही नहीं, रीजन में ही नहीं, पूरी कंट्री और आफ्टर दैट ग्लोबली और वर्ल्ड लेवल पर आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाली है एज अ फाउंडर। तो और क्या चाहिए? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक ह्यूमन की एक्सपेक्टेशंस कहते हैं खत्म ही नहीं होती। तो मुझे लगता है यही चीज है कि ज्यादा मिल जाता है ना तो अब हम इतना डिजर्व भी नहीं करते, और उससे ज्यादा मिल जाता है तो और ज्यादा की ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं। तो वही है, यहाँ पर भी वही चीज है। और आफ्टर दैट यहाँ पर जो है हमारा जो आपने देखा ही है कि लास्ट हमारा एक वेबिनार था, उसमें अरेबिक कंट्री थी यमन कंट्री में जो एक लेडी फाउंडर थी, और पीटर सरूर और मोहम्मद कमाल जो है उनके साथ उनका कन्वर्सेशन हुआ, और फिर मिस्टर ऐश मुफारा के साथ कन्वर्सेशन हुआ। एंड अवर सीईओ हैज गिफ्टेड 1200 मोर देन 1000 आईडीज जो है वहां के लोगों को एज ए फाउंडर ऑफिशियली जो है कंपनी ने अपने खर्चे पर लोगों को दी है, गिफ्ट की है। बिकॉज उस लेडी ने वो रो पड़ी कि यहाँ से सभी फाउंडर बनना चाहते हैं, बट द थिंग इज दैट द पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। अभी पैंडेमिक्स में सिचुएशन इतनी बुरी थी कि वहां पर वो लोगों के पास बिल्कुल पैसा ही नहीं था, जबकि हर कोई इस कंपनी का पार्ट बनना चाहता है, फाउंडर बनना चाहता है। आफ्टर हियरिंग दिस, Peter Sroor has made a discussion with Mohammed Kamal, both of them goes to Mr. CEO Ash Mufara, और वहां पर उन्होंने बोला कितने लोग हैं, तो 1000 निकल के आए, फिर कहीं 1200 नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली जो वहां के लोगों को कंपनी ने अपनी तरफ से फाउंडरशिप दी। पर कंपनी ने 1200 आईडी का भी खर्चा पानी अपनी तरफ से किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये छोटी छोटी एग्जाम्पल से, छोटी छोटी चीजों से आपको जजमेंट हो जाएगी द कंपनी इज सो मच रियल, कंपनी इज ऑथेंटिकेटेड है ये सारी चीजें, और ये सारा प्रोजेक्ट
बिकॉज उसको उसको क्या जाना था, वो क्यों गिफ्ट करती। जो ऑन पैसिव की थिंकिंग है वो मनी से अबव है। तभी हम कहीं जाकर वो ब्लेस की बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो हम सभी कहीं सीईओ मिस्टर ऐश भी जानते हैं या पूरा पैनल भी जानता है कि वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर जो है वो खत्म हो जाने वाली है। उसके बाद जब हमारा ओवरफ्लो होने वाला है, उसको कैसे मेंटेन करना है, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसी के लिए, उसके फ्लो को कवर अप करने के लिए ही कहीं ओ प्लस का जो है यहाँ पर बनाया गया है। और उसके बाद जो है कंपनी का इतना अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने 1200 आईडी गिफ्ट कर दी है। और अगर उन्होंने फिर ये दोहराया भी कि कहीं ना कहीं अब हर कंट्री ये चाहेगी तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बट ये भी बहुत बड़ी बात है, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती कि खुद से पैसे लगा के आपको कहेगा कि आओ आओ मेरे पार्टनर बन जाओ और मेरे जो प्रॉफिट के हिस्सेदार बन जाओ। ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं करता। एक आईडी हो, 2 आईडी हो, शायद मैं भी गिफ्ट कर दूं, आप भी करते, हम हेल्प करते हैं, बट उसके बाद नहीं पॉकेट अलाउड करती है। तो इतने बड़े लेवल पर अगर कंपनी इवेंट्स करती है, इतने बड़े लेवल पर अगर कंपनी कहीं पर 1200 आईडी की हेल्प करती है, एंड आफ्टर दैट जो आपकी यहाँ पर आने वाले समय में जो आपका पैकेजेस भी है उसकी भी बात होती है, या प्रोडक्ट के कॉस्ट की भी बात होती है, तो उसको भी इतना मिनिमाइज करके रखा गया है कि वो हर किसी के पॉकेट को सूट करे, हर किसी की पॉकेट पर फिजिबल हो। व्हाई? बिकॉज उसका उसका मोटिव ही यही है कि मैं हर किसी की जेब में, हर किसी के घर में खुशियां पहुंचाऊं, हर किसी के घर में पैसा पहुंचाऊं, हर कोई यहाँ इस कंपनी से लिंक अप होकर उसका एज अ रेनबो हो ना, रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, हर कोई उसका एक कलर जो है वो कोई भी कलर हो वो हैप्पीनेस का रहता है, पीस का रहता है, प्रॉस्पेरिटी का रहता है। तो आप किसी ना किसी कलर के उससे ऑन पैसिव के रेनबो को कंप्लीट करें, जुड़ जाए और हर घर में उस रंग से खुशियों को फैलाए, हर घर ऑन पैसिव हो जाएंगे।